मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बना नया ऐशबाग ओवरब्रिज पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन किसी तारीफ या तकनीकी कमाल के लिए नहीं, बल्कि एक 90 डिग्री के अजीब मोड़ और उसकी चौंकाने वाले डिजाइन को लेकर। सोशल मीडिया पर इसके मीम्स वायरल हो रहे हैं। लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा तक कह रहे हैं। वहीं सवाल लोक निर्माण विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों पर भी उठ रहे हैं। ये ब्रिज 18 करोड़ रुपए की लागत से और 8 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ है, लेकिन जैसे ही इसे जनता के लिए खोला गया, इसकी डिजाइन ने सबका ध्यान खींच लिया। खास तौर पर ब्रिज के बीचों बीच बना एक 90 डिग्री का अचानक मोड़, जो बिल्कुल अव्यवहारिक और खतरनाक दिखता है। वाहन चालकों का कहना है कि इस तरह का मोड़ भविष्य में हादसों की वजह बन सकता है, क्योंकि तेज गति से आ रही गाड़ियों के लिए इसे समझ पाना मुश्किल होगा। अब सवाल उठ रहे हैं, आखिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो सालों तक चला, उस पर किसी की नजर क्यों नहीं गई? क्या इंजीनियरों ने इसे डिजाइन करते वक्त सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा, या फिर जैसे कि विपक्ष कह रहा है, ये मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं बल्कि बंदरबाट और भ्रष्टाचार का है? मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर खुलकर हमला बोला है। पार्टी की पोस्ट में कहा गया है कि नरेला में इंजीनियर विश्वास सारंग की देखरेख में बना ऐसा पुल जो सीधे न जाकर 90 डिग्री मुड़ गया। साथ ही उन्होंने तंज कसा कि जो नेता गली नालियों के उद्घाटन में फोटो खिंचवाते हैं, उन्हें इतने बड़े प्रोजेक्ट की डिजाइन क्यों नहीं दिखी। कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण बताया है। एक मीम में कांग्रेस ने लिखा, भोपाल आइए तो जरूर देखिएगा, दुनिया का 8वां अजूबा, हो सकता है कल को टिकट लग जाए देखने के लिए। सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक से एक बढ़कर मजाक बन रहे हैं और जनता का गुस्सा भी खुलकर सामने आ रहा है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को सफाई देनी पड़ी है। उन्होंने कहा है कि एनएचएआई की टीम ने मौके पर जाकर ब्रिज का निरीक्षण किया है और अब वो अपनी तकनीकी रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसके बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पुल बनाते समय कई तकनीकी पहलुओं को देखा जाता है। यदि कोई कमी सामने आती है या आरोप लगते हैं तो जांच कराई जाएगी। 5 वर्ष पहले का वो पुराना काम है, उसकी ड्राइंग डिजाइन काफी पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन एनएचएआई ने कल उसका परीक्षण किया है और आज उसकी रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई करेंगे। सर 11 साल मोदी सरकार के, उसका भी बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हालांकि मंत्री का ये बयान भी कई सवालों को जन्म दे रहा है। अगर सब कुछ तकनीकी रूप से ही सही था तो ऐसा अजीब टर्न आखिर ब्रिज पर आया ही क्यों? क्या ये इंजीनियरिंग की गलती है या फिर किसी और मजबूरी में ये टर्न डिजाइन में शामिल किया गया? ये भी अहम है कि ये पुल भोपाल जैसे शहर में मुख्य इलाकों को जोड़ने वाला एक अहम स्ट्रक्चर है। अगर ऐसा निर्माण राजधानी में हो सकता है तो बाकी छोटे शहरों में क्या हालात होंगे, ये सोचना जरूरी है। अब जनता को इंतजार है उस तकनीकी रिपोर्ट का जो ये तय करेगी कि इस ब्रिज की 90 डिग्री मोड़ केवल एक भूल थी या फिर एक बड़ी लापरवाही का हिस्सा। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर ये ब्रिज एक मजाक और चिंता दोनों का ही विषय बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पुल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।